मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। पूज्य बाबागण, सम्मान्य हमारे लखन बाबू, समिति के पदाधिकारीगण, परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन विदादरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जीवन का लक्ष्य लोगों ने अन्य अन्य कार्यों को करके बना लिया है कि मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये लक्ष्य है। विद्यार्थी सोचता है कि मुझे नौकरी पाना एक लक्ष्य है। एक सरकारी नौकरी करने वाले सोचते हैं कि किसी तरह से मेरा ये पूरा जॉब हो जाए, जो कि स्वकुशल पूर्वक हम रिटायर हो जाएं, तो लगेगा कि अच्छा ज़िंदगी कट रही है। इन भिन्न भिन्न तरह का लोगों ने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, लेकिन धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ये लक्ष्य मनुष्य का मूल लक्ष्य नहीं है। मूल लक्ष्य क्या है? तो मूल लक्ष्य है अपने आप को जानना। महर्षि रमण ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मेन काम जो है परम आनंद को प्राप्त करना है, मुख्य कार्य। और स्वामी राम तीर्थ ने भी इसी बात को समर्थन करते हुए, जब वे लाहौर के महाविद्यालय में प्रोफेसर थे, तो उन्हें उतनी अच्छी संस्कृत नहीं आती थी। लेकिन एक बार सुना है मैंने कि विद्यार्थी लाइफ में ही उन्होंने संस्कृत में एग्ज़ाम देने की घोषणा की थी कि मैं संस्कृत में एग्ज़ाम दूंगा। सबों को मालूम था कि संस्कृत आती नहीं है। क्या करता उन्होंने? तो 13 प्रश्न था,
उसमें लिखा था किसी 9 प्रश्नों का उत्तर आप दें। स्वामी राम तीर्थ के दिमाग इतने तेज और तीक्ष्ण होने के नाते वो लिखते हैं सभी प्रश्नों का अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों का अंक समान रूप से है, लेकिन इनमें से 9 प्रश्नों का उत्तर देना है लिखा हुआ था। लेकिन अब ये लिखते हैं सभी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों का अंक समान रूप से है, इनमें से आप 9 को सही कर लें, बाकी को छोड़ दें। बात समझ आई कि नहीं? 13 प्रश्नों को उत्तर दिया उन्होंने और लिखा इन्होंने क्या कि 9 प्रश्नों को आप सही कर लें। आप 9वें को देखा? हाँ, 9 को ही देखें, लेकिन दिया कितना का उत्तर? 13 का। और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। तो मैं कहना यह चाह रहा था जो विलक्षण प्रतिभा के होते हैं उनके अलग ही सब कुछ दिखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वीरवान के होत चिकने पात, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। जो होनहार होते हैं उनके अलग ही कुछ न कुछ दिखते हैं। तो भगवान श्री राम बचपन काल से ही एक प्रतिभाशाली गुण दिख रहा था उनमें, और उनको अगर आप देखें राजकुमार की दृष्टि से तो एक राजकुमार हैं, लेकिन उन्होंने कितना अपने आप को तपाए जो कि भगवान बन गए। ये भाव देखिए, हम आप दृष्टि अलग अलग से समझिए हम लोग कि कितने अपने को तपाए एक राजकुमार होकर के, कितना उन्होंने साधुओं की संगति की। दूसरी बात यह है गुरुजनों के बातों पे कितना वो अडिग रहे। तीसरी बात यह है कि संध्या बंदन वो नहीं छोड़ते थे। और चौथी बात यह है कि गुरु आज्ञा के प्रतिकूल कभी चले नहीं। और इन चारों ने उनको क्या किया? महान की संज्ञा तो दिया ही, लेकिन भगवान बना दिया और आज पूजे जाते हैं। लोग कहते हैं कि राम के आदर्श पर चलना चाहिए। क्या त्याग था उनमें, ये देखना होगा। तो अगर हम आप कुछ करना चाहते हैं तो त्याग चाहिए। तो कम करिए आवाज। तो त्याग चाहिए, और त्याग बिना याद रखिएगा कभी भी हम आप आगे नहीं बढ़ सकते। मन के संकल्प विकल्प को त्याग करेंगे ना तो आपसे जप भी होगा ठीक ठीक, और मन का संकल्प विकल्प त्याग नहीं करेंगे तो आपका जप भी नहीं बनेगा। इस त्याग की बड़ी भूमिकाएं हैं। इसीलिए आपने क्या पाठ किया ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि राम और नाम में कोई फर्क नहीं है। ये लगभग है क्या? गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, यद्यपि सीताराम पदा परम प्रेम खिने से कुछ पंक्ति है। मैं भी थोड़ा सा तो कहने में चाह रहा था ये कि राम और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है। का किस तरह से स्थिति है का जिस प्रकार से अर्थ हम लोग देखते हैं, तो जैसे अर्थ मतलब मीनिंग एक प्रकार का समझिए, तो कोई भी चीज़ का मीनिंग निकालते हैं तो कोई ज़्यादा भिन्नता नहीं होती है, वहीं पर आ जाता है मिल करके। दूसरा उपमा दिया गया जल और तरंग का, कि तरंग और जल है दोनों को अलग नहीं है, एक ही है। उसी प्रकार से नाम और नामी दो नहीं है, क्या है?
एक हैं। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि ये कब पता चलेगा कि नाम और नामी एक है? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम और नामी एक होने के कारण ये है कि जब हम नाम लेते हैं तो नामी का रूप दिखता है। उदाहरण रूप में हम लोग देखें, जैसे किसी व्यक्ति को हम पुकारते हैं या किसी का हम नाम लेते हैं, उनका रूप भी दिखता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर हम लोग ठीक ठीक समझें तो पता चलता ये है कि नाम लेने से हमारा कल्याण होता है। लेकिन कौन सा नाम लेने से मेरा भवसागर सुखेगा, समाप्त होगा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नाम लेत भव सिंधु सुखाई। भव सिंधु मतलब संसार का जो दुख है, दैहिक दैविक भौतिक, ये मिट जाए, आवागमन मिट जाए। ये स्थिति कब होगी? कौन सा नाम लेने से हमारा काम चल जाएगा? यद्यपि भगवान श्री कृष्ण भी द्वापर के अंत में कहते हैं कि योगी बनो। समझिएगा थोड़ा सा, योगी किसको कहते? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि एक दृसठ करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। अब कोई कहे पूजा पाठ करने से मेरा काम चल जाएगा, तो चलेगा? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं योगी बनने के लिए, और हम लोग क्या, इधर के लोग क्या कर रहे हैं? पूजा पाठ कर लो, काम चल जाएगा। दूसरी बात और सुनिए, सतयुग में ले लीजिए, सबसे प्रारंभ में जब कि लोग कहते थे, उस समय लोग तप करते थे हजारों हजारों वर्ष, कहते थे ना ऐसा। वहाँ पर क्या है? वहाँ योग नहीं है। भगवान शिव से ब्रह्मा जी पूछते हैं कि जीवों का कल्याण कैसे होगा, तो वहाँ क्या कहते हैं? वहाँ भी कहते हैं योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भव, योगोपि ज्ञानहीनस्तु क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मांज ज्ञानम च योगम च मोक्षोद्गम भविष्यति। वहाँ भी कह रहे हैं योग करने के लिए योग और ज्ञान दोनों चाहिए। तो तब कहाँ से आ गया? विचारणीय विषय ये है कि हम लोगों को जो कुछ शास्त्र पकड़ा दिया गया, तो वास्तविक शास्त्र का हम लोगों ने अवलोकन नहीं किया। सतयुग की बात है, ब्रह्मा जी को कब करें? सतयुग में। भगवान श्री कृष्ण कलयुग के आरंभ में ही कह लीजिए, अर्थात द्वापर के अंत में कह रहे हैं। अब दोनों जगह क्या कह रहे हैं? योगी बनने के लिए कह रहे हैं। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि योगी बनना है तो कैसे योगी बनेंगे? तो कहा योगी तभी बनते हैं कि जब कि दोनों की दृष्टि के धारों को एक करते तो योगी बनते हैं। अब गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जोगी कौन है? उन्होंने कहा कि जोगी सब कोई नहीं होते, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच भी हो गए। जोगी जन जगते हैं। अब जगना किसको कहते हैं? लेकिन हम लोगों को तो कह दिया कि सोए के सोए सब कोई है, इसलिए कहा मोह निशा सब सो बनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकार। लेकिन जोगी बनने के लिए कह रहे हैं। कौन जोगी? का यही जग जामिनी जागही जोगी, जो जग गए हैं वो जोगी हैं। दूसरे शब्दों में दरिया साहब ने क्या कहा? दरिया साहब ने कहा माया मुख जगह सब सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा परमात्मा। अब विचारणीय विषय ये है हम आपके जीवन में कि हमको जगना है तो कहाँ से प्रारंभ करें, शुरुआत कहाँ से करें? तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि शुरुआत होता है हम आपके जीवन में मन को सिमटने से। मन का सिमटाव कैसे होगा? मन तो बहिर्मुख है, और बहिर्मुख स्थिति में क्या हमारी स्थिति होगी? तो संतों ने कहा कि बहिर्मुख स्थिति में हमारा मन बाहर बाहर दौड़ते रहता है। तो दौड़ते जब रहता है बाहर बाहर, तो परिणाम ये है
उसको सिमटने के लिए एक नाम देता है आपको, क्योंकि संसार क्या है, नाम रूपात्मक है, तो नाम दिया जाता है। कहा गया है कि हम रूप जगत में 83% फैले हुए हैं। कितना? 83। और कान के जगत में 14% फैले हुए हैं। कितने हो गए? 83 और 14, 93% हम लोग 2 में ही फैले हुए हैं। और एक एक इंद्रियां इधर है। संत महात्मा गण कहते हैं 1-1% के लिए। तो हम लोग को दिया क्या जाएगा? तो पहले नाम देते हैं और रूप देते हैं, क्योंकि रूप और नाम के अंदर में ये संसार है। जैसे रूप दिखते हैं तो नाम से ज़्यादा सिमटते हैं। जो वर्णात्मक नाम हम जप रहे थे उससे ज़्यादा सिमटने लगते हैं। माफ सिमटते सिमटते रूप पर आते हैं। रूप पर आ गए तो रूप में भी अब थोड़ा सा फर्क है। क्या फ़र्क है? तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि रूप अगर एक ही रूप आता है तो उससे अनेक रूपों से अच्छा है वो एक रूप। अब रह गई बात यह कि उस एक रूप का भी छोटा रूप होता है, सबसे छोटा। उसके संबंध में संत शिवनारायण स्वामी जी महाराज ने कहा है कि सुरतिया नैना से ना टरे। वो कौन सा रूप है? लेकिन उसके एक भजन में और वो गा रहे हैं, कह रहे हैं, उन्होंने कहा निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। इसमें अब खुलासा करते हैं। वो कहते गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होत इंजोर। गुरु के मूर्ति के बीचों बीच अगर हम देखते हैं, निरखते हैं तो क्या होता है? कहते उर इंजोर, अर्थात अंदर में प्रकाश होता है। लेकिन ये किसके आधार पर हुआ? नाम एक प्रकार का फाउंडेशन है, अर्थात नींव है। नींव को मजबूत जितना कीजिएगा उतना ही आपका महल या मकान कहिए मजबूत बनेगा। तो जब जितना आप करेंगे उतना ही आपका नींव मजबूत होते जाएगा। और नींव मजबूत होते हुए निर्वाण रूपी अट्टालिकाएं को आप बढ़िया से बना सकते हैं। अन्यथा नींव कमज़ोर तो मकान का क्या हालत होगी? इसलिए संत महात्मा गण कहते जप करिए, नाम लीजिए। संत महात्मा गण कहते कि नाम 2 तरह के होते हैं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, शब्दात्मक विधि 3 त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी का ही प्रवीण। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ये भी कहते हैं कि सुमरिये नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय विशेष अभिषेक करें कि सुमरिये नाम को कैसे कहा? बिना रूप को देखे। गुरु महाराज से एक बार जिज्ञासा की गई थी कि गुरुदेव जो आँख से बिल्कुल सूरदास हैं, क्या उनको गुरु रूप का दर्शन होगा? गुरु महाराज ने कहा था हाँ, उनको भी हो जाएगा। जो आँख से बिल्कुल सूरदास हैं, क्या उनको दृष्टि योग होगा? का उनको भी होगा। संत महात्मागण कहते हैं कि अगर किसी को हम पुकारते हैं तो नाम लेते हैं तो रूप आता है। नहीं भी अगर देखे हैं, बता रहा हूँ, कभी कभी अगर खूब नाम को अगर ठीक से अगर दिमाग में बैठ जाए तो कभी न कभी उनके रूप झलक जाते हैं। कहेंगे कैसे? एक बार घटना में सुनाता हूँ। जीवन में उस व्यक्ति को मैंने कभी देखा नहीं था। नाम पता था मुझे, नाम पता था तो बार बार उसका नाम याद आ ही जाती थी। तो संजोग से एक बार वो मिल गए। हम कहते फलाना आप हैं? वो कहता हाँ मैं फलाना हूँ। आप जाने कैसे? कभी उसको देखे हम नहीं थे, लेकिन नाम पता था। वो कहीं संजोग से मिल गए तो हम निकले आप फलाना हैं? तो कहाँ फलाना है? तो पूछता हमको आप कहाँ देखे? के लिए हम तो कहीं देखे आपको नहीं। जाने कैसे? के लिए नाम पता था हमको। तो नाम में एक गुण है कि अगर नाम पता कर लिएगा और याद करते रहिएगा तो रूप आ जाएगा, कभी न कभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर तो किनके रूप है? गुरु रूप है।
गुरु रूप है तो क्या होता है कि जब बराबर नाम लेते रहेंगे तो रूप स्वतः प्रकट हो जाता है। इसलिए कहा नाम को जपिए, खूब जपिए। कैसे जपिए? तो संत कबीर साहब कहते नाम जपो जी ऐसे तैसे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा जैसे। ध्रुव ने जपा, प्रहलाद ने जपा, सुदामा ने जपा। सुदामा ने किस तरह का कृष्ण का नाम जपा? जपते जपते जानते हैं उनके ओठ में ठेले पड़ गए थे, इतना जाप किया था उन्होंने। एक पल भी उनका नाम छूटता नहीं था, इतना जाप किया था। और आप इतना जान लीजिए कितने बड़े त्यागी व्यक्ति थे। एक भात में 5 हिस्सा लगाते थे। भात कितना बड़ा नहीं था, कितना बड़ा भात होता है। अब 5 हिस्सा में 4 तो परिवार के लिए, अर्थात 3 बच्चे भी थे, एक पत्नी थी और एक थे, और भगवान श्री कृष्ण थे। इस सबको उसमें से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते थे उतने में ही। इतने बड़े त्यागी थे। अब सोच सकते हैं कितने बड़े त्यागी महापुरुष थे। लेकिन कभी भगवान के आगे मांगने के लिए नहीं गए। अब सोच सकते हैं। लेकिन वहाँ भी गए तो वहाँ भी कुछ नहीं मांगे। जब द्वारिका गए तो द्वारपालों को जब कहा तो द्वारपाल कहते हैं कि सर पर पगड़ी नहीं है, पाँव में जूते नहीं है, धोती फटी हुई है, नाम बताता अपना सुदामा। भगवान श्री कृष्ण ने जूते भी नहीं पड़े, दौड़े वहाँ से, सिंहासन पर से उठे और दौड़े। अब इधर विलंब जो हो रहा था तो सुदामा की नेगेटिव मन कह रहा था, सुदामा तुमको कौन जानेगा यहाँ, चल यहाँ से। नेगेटिव मन उसका कह रहा था, क्योंकि वो राजा है, तुम कहाँ भिखारी है, क्या तुम्हारा खबर वहाँ तक पहुँचाएगा, वो आएगा तुमको लेने। और इस नेगेटिव विचार ने उसको क्या किया, बाहर कर दिया, बहुत दूर लेके चले गए। अब भगवान उधर से सुदामा सुदामा करते करते आ रहे हैं, मिल गए। रथ उधर से पीछे रथ आ रहा था, रथ पर बिठा करके ले गए। आंसुओं से चरण को पखारे। भक्त के कष्ट को देख करके भगवान ने आंसुओं से चरण को पखारे। एक एक कष्ट का निवारण किए। निवारण करने के बाद सुदामा से कहते हैं कि मेरे लिए तो भाभी जी कुछ दी होगी। सुदामा छिपा रहे हैं कि कहाँ ये राजा है और उसमें भी द्वारिकाधीश कहलाते हैं ये। अगर मैं चावल का पोटली दूंगा तो इसको कितना खराब लगेगा। लेकिन मित्र का प्रेम का ना कुछ दिया होगा, छिपा के बचाए रखे हुए थे, हाथ को ऊपर कर नहीं रहे थे। तो कहा कि देखता हूँ हाथ आपका कुछ गड़बड़ लग रहा है, जरा ठीक ठाक कर देता हूँ। तो एक झटका दिया तो पोटली गिर गई। कहा भैया आप सुदामा कहते मित्र तुम इतना दिए और छिपा कर रखे और तुम अपने अपने खाना चाहते हो। तो 2 मुट्ठी में 2 लोक दे दिए उनको। तीसरा लोक देने ही वाले थे कि रुक्मणी हाथ पकड़ लेती, कहते सब दे देंगे तो फिर मैं कहाँ रहूँगी। तो अब सोचिए कि नाम में कितनी ताकत है। संत महात्मा गण कहते नाम से क्या नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, सबको जानते हैं। एक संजोग से, एक तो कहानी आप लोगों ने सुने ही है, संजोग से उस पार में नदी के उस पार में एक गांव था और ये इस पार में बाजार था। एक व्यक्ति का पिताजी का तबीयत खराब हो गया, दवाई लेने के इस पार आए हुए थे। अब आए हुए थे तो क्या करते बेचारे, शाम को आए हुए थे, दवाई लेने में देर हो गई, सारी नाव चली गई उस पार। अब इस पार में कोई नाव ही नहीं है। अब नदी किनारे में बैठ के बेचारे रो रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, अब तो नाव भी नहीं आएगी, लोग तो यहीं गया तो गया ही रह गया। इस दृश्य को तुलसीदास जी महाराज देख रहे थे। ज्यों ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देख रहे थे तो कहा कि सुनो तुम मेरे पास आओ। उनके पास गए, कुछ लिख करके उन्होंने दिए और दिए तो कहा चले जाओ। पार होने लग गए, किनारे में पहुंच गए। और किनारे में जब पहुंच गए तो उसके मन होता है अच्छा इसमें क्या है देखते हैं। तो देखा तो उसमें लिखा हुआ था राम करे, तो मैं जानता ही था।
जैसे का किनारे में कभी पानी ज़्यादा होता है, वहाँ डूबने लग गए। डूबने लगे तुलसीदास महाराज देख रहे थे, जैसे डूबने लगे तो कहा कि कहो अभी भी कि तुलसी का राम। जैसे तुलसी का राम कहा तब फिर बेचारे का बेड़ा पार लगा। सब कोई उस नाम को जानते हैं। नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्ह कोई। नाम को चिन्हना मुश्किल है। नाम नाम सब कोई, नाम न चिन्ह कोई। नाम चिन्ह सदगुरु मिले, नाम कहावे सोए। नाम को चिन्ह लीजिएगा तो सदगुरु का दर्शन हो जाएगा, और परिणाम क्या होगा कि आपका कल्याण होगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, शब्दात्मक विधि तीन, त्रिविध शब्द अनुभवगम, तुलसी कहीं प्रवीण। 3 प्रकार के नाम है, वर्णात्मक, दूसरा ध्वन्यात्मक और तीसरा शब्दात्मक। संत महात्मागण कहते हैं कि शब्दात्मक क्या है और ध्वन्यात्मक क्या है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, रोज हम लोग गाते हैं, अस्फुटित धरा, प्रथम अस्फुटित धरा, वो प्रथम है, उसको हम शब्द कहते हैं, याद रखिएगा। जो बीच में है वो क्या है, ध्वन्यात्मक है। 2 तरह के शब्द होते हैं, याद रहेगा। होता है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। हिंदी के विद्वान जानते हैं इस चीज़ को। निरर्थक शब्द जैसे हारमोनियम का आवाज़ निकलती है, समझ तो नहीं पाते लेकिन मन लग जाता है, आनंद आता है। ढोलक से आवाज़ निकलती है, समझते तो नहीं क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, लेकिन लय ताल से मन झूम जाता है। झूमता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से इससे फ़ायदा होता है। तानसेन एक बहुत अच्छे गवैया थे। यहाँ तक परिणाम हुआ कि तानसेन ने एक बार दूसरे व्यक्ति ने दीप राग गाया तो उनके गला जलने लग गए। तो तानसेन ने क्या, वर्षा राग गा करके उसको, उस दीप को बुझाया, वो गला फिर ठीक ठाक हुआ। तो दीपक भी जलाता है राग से। तो राग में बहुत महत्व है, यद्यपि सब ध्वन्यात्मक शब्द है, ध्वन्यात्मक नाम है। संत महात्मागण कहते हैं जो ऊपर से जो आता है उसको भी ध्वन्यात्मक ही कहते हैं, और नीचे जो उठता है इसको कहते हैं वर्णात्मक। परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी ये सब परमात्मा का नाम है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नीचे से उत्पन्न होता है। परा न पश्यंती, मध्यमा न बैखरी, वर्णात्मक हत धुन नहीं कोई। ये सब नहीं होते हैं वर्णात्मक के नाम रूप नहीं, लेकिन ये काम करते हैं कुछ न कुछ। हमारा नाम आपका वर्ण से ही बना है, अक्षर से ही बना है। किसी का राम है, किसी का श्याम है, किसी का मोहन है, जो भी नाम है ये वर्ण से बना है। ये यहीं के यहीं रहेगा, सब दिन आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन जो ध्वन्यात्मक नाम वो ऊपर से नीचे आता है। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी नीचे की आवाज़ ऊपर दूर तक नहीं जाती है, ठीक है, लेकिन ऊपर की आवाज़ नीचे दूर तक एकदम आती है। तो संत महात्मा के सबसे ऊपर कौन है? परमात्मा। अब परमात्मा की आवाज़ नीचे तक आई हुई है और हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा पाती है, इसीलिए वर्णात्मक से हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो संत महात्मा ने कहा कि वर्णात्मक नाम लेने से काम बनता है, अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती है, लेकिन याद रखिएगा जीवन में मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। लेकिन नाम जपने के कई तरीके हैं। कहा कि वाचिक जप भी है, उपांशु जप भी है, और श्वास जप भी है, और मानस जप भी है। मैंने एक दिन कहा था कि सबका अलग अलग स्थिति है, इसलिए सबसे जो कारगर जप है वो है कौन सा? मानस जप। मानस जप कितना बड़ा होना चाहिए, या कोई मंत्र कितना बड़ा होना चाहिए? तो कहा कि बहुत छोटा होना चाहिए। इसीलिए जब भगवान श्री राम का स्वयंवर, सीता का स्वयंवर रचा गया था, तो सारे धनुष
उठाने वाले हार गए। तब सुनैना की सखी कहती है कि अधैर्य नहीं होना, क्योंकि अभी 2 राजकुमार बैठा हुआ है। कहा वो तो इतना कोमल है कि उसकी अगर धनुष में उंगली फंस जाएगी तो उठना मुश्किल हो जाएगा, दब कहीं गई तो क्या हालत होगी। मैं तो चाहूँगा नहीं उठा भी तो अच्छा, क्योंकि आकर्षण था भगवान राम में, लेकिन था बचा हुआ मात्र में 2 ही, और तो कोई थे नहीं, सब के सब हार गए। सुनैना कहती देखने में छोटा लगता है, लेकिन हो सकता है बड़ा बड़ा काम हो जाए। कहा कैसे? सुनैना की सखी कहती है कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुरभ सर्व, महामत गजराज कहा बस कर अंकुश कर। कहा कि छोटा मंत्र क्या करता है, देवता और देवियों को सबको बस कर देता है। विधि हरि हर अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को बस कर देता है छोटे मंत्र का। किस तरह से बस करता है? का मदमस्त हाथी को छोटा अंकुश ही बैठ कर बस करता है। उससे कहता है उठ तो उठता है, बैठ तो बैठता है, चल तो चलता है। किसके आधार पर? अंकुश के आधार पर। उसी प्रकार से तुम धैर्य रखो, घबराओ नहीं। तब विश्वामित्र कहते उठाओ राम। राम को उठाया गया, कहा कि जनक जी के प्रताप को मिटाओ, दुख को मिटाओ। उठ करके भगवान श्री राम प्रणाम करते गुरु जी को, गए धनुष के पास। तो उस धनुष के साथ पृथ्वी जुड़ी हुई थी। तो पृथ्वी को क्या किया, शेषा अवतार लक्ष्मण जी ने पैर से कस के दाबे रहे, और दाबने के बाद तब भगवान श्री राम ने ज्यों ही उठाए, प्रतंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गई। टूट जब गई धनुष, जब टूटा तो परिणाम ये हुआ कि धनुष टूटते ही जानते हैं, महेंद्र पर्वत पर था वो परशुराम, उनको आवाज़ चली गई। वो वहाँ से चिल्लाते हुए आए, क्रोधित वेश में आए, और यहाँ सबको ललकारने लगे, सब कोई थर थर काँपने लगे, क्योंकि 21 बार क्षत्रियों का संहार कर चुका था। तब करते क्या, डर था कि अब की बार फिर थोड़ा बहुत जब ये भी ख़त्म ना कर दे, ये सब कोई अपना अपना परिचय सबको डांट के बैठा दिए। लक्ष्मण जी बेचारे आगे हुए। लक्ष्मण जी जब आगे हुए तो परिणाम ये हुआ, लक्ष्मण जी थोड़ा भड़काए गुस्सा को। और एक बात याद रखिएगा, अति क्रोधी आदमी थोड़ा और गुस्सा भड़का दीजिएगा ना, तो धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। कितना गुस्सा करेगा, 2-4 बार गुस्सा करे, उसके बाद गुस्सा जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो बहुत शांत हो जाएगा। तो और भड़का दिए कस के ही, तो ललकारते फरसा कहते हैं कि इसको हटाओ मेरे सामने से, नहीं तो निरपराध बद्ध हो जाएगा। ये बालक रहने योग्य नहीं है। देखने में तो गोरा लगता है, लेकिन भीतर से बहुत काला है। किसको कहा? लक्ष्मण जी को कहा। अब परिणाम ये हुआ, लक्ष्मण कहते हैं कि आप मुझे हटाना चाहते, काम करिए, आप आँख मूंद लीजिए ना, हम हट जाएंगे अपने आप। मूंदा हूँ आँख कत हूँ को नाई, मूंद लीजिए आँख मूंदिए। और भड़क गए कस के। अब भड़क गए तब क्या करते, तब देखा कि अब काम बिगड़ने वाला है। तब भगवान श्री राम वहाँ पर उपस्थित होते हैं। कहते छोटा मोटा ये धनुष जो है, तो कहते छोटा धनुष कई मेरे हाथों से टूटा है, मैं आपका दास हूँ, दास के हाथ से टूटा हुआ है। खत तुम भी कम नहीं हो, उसको भी बहुत भड़काए। तब भगवान श्री राम कहते मेरा नाम राम है, आपका नाम परशुराम है। कहा तुम क्या समझते हो, राम कहने से तुम क्या विष्णु का अवतार हो? विष्णु भगवान के अवतार कह रहे हैं ये। कहा अगर तुम विष्णु का अवतार है तो मेरे धनुष पर तुम प्रतंचा चढ़ा के दिखाओ। तो जैसे दी तो चढ़ा दी। का तीर संधान करके दिखाओ, तो तीर भी दिए। का देखिए मेरा तीर का संधान कहीं भी खाली जाता नहीं है। बोलिए क्या करूं मैं आपका? आपके पुण्य लोग ख़त्म कर दूं कि जाने आने की जो आपकी क्षमता उसको ख़त्म कर दूं? तो परशुराम कहते हैं कि जाने आने की क्षमता ख़त्म मत करिए,
मेरे पुण्य लोक को खत्म कर, जिससे मुझे अहंकार आता है उस लोक को खत्म कर दिया। अति पुण्य करना भी अहंकार का प्रतीक है, याद रखिएगा। अधिक धन भी अहंकार का प्रतीक होता है। तो ये सब संभालना सबके बस की बात नहीं है, कोई को संभाल पाता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि सुख को संभालना बहुत मुश्किल है, दुख को तो लोग सह लेता है, दुख को रो धो करके सह लेता है, सुख को नहीं संभाल सकता है। सुख को संभालने वाला कोई व्यक्ति होता है, नहीं तो इस सुख में सबको अहंकार आ जाता है। जब प्रत्यंचा पर धनुष पर क्या कहते तीर को चढ़ाए, प्रत्यंचा जोड़ बांधने के बाद धनुष पर तीर चढ़ाए, चढ़ाने के बाद जब छोड़ा तो उन लोग को समाप्त किया। तब देखा कि ये तो स्वयं विष्णु अवतार है, प्रणाम किया और परिणाम यह हुआ कि जनक जी से कहा कि आप चले जाइए। तो मैं मंत्र के समझ में करता, मंत्र छोटा होना चाहिए। कितना छोटा? तो बहुत छोटा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरे हर सुरव सर्व, महामत गजराज का बस कर कुछ कर। छोटा मंत्र जो कि हरदम जपते रहे, हरदम जपते रहे। संत गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, महायोग गोरखनाथ महाराज ने कहा 600 सहस्त्र 21 जाप अनहद उपजय आपे आप। प्रत्येक श्वास में अगर जपते रह जाए लोग तो उनके अंदर में अनहद ध्वनि आ जाएगी। इसीलिए संतों ने कहा कि अनहद ध्वनि को प्राप्त करने के लिए हरदम जपते रहिए। जपते जपते गुरु रूप जब आ जाए समझिएगा मंत्र सिद्ध हो गया मेरा। यही हाल हुआ था कि इनकी द्रौपदी की। द्रौपदी में इतनी ताकत आ गई थी मंत्र जपने, पुकारने में ही कृष्ण आ जाते थे, पुकार लगाते कृष्ण प्रकट हो जाते थे। तो जब समझेगा सिद्ध तब होता है जब गुरु मूर्ति साक्षात प्रकट हो जाए, रूप आ जाए, ध्यान में पुकार लगाए, गुरु मूर्ति आ गया, समझिए मंत्र मेरा सिद्ध हो गया। लेकिन इससे आपका परम कल्याण नहीं हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? संत महात्मा तो परम कल्याण तब कब होगा? कब परम कल्याण तब होगा जीवन में जबकि आप उसमें आगे क्रिया करेंगे। तो आगे क्रिया में क्या है? तो कहा कि गुरुमूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर हो तिंजोर। अब सुरति क्या है? तो बीचों बीच क्या है? इसको जानना चाहिए। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि ऐसी स्थिति हो जाए कि जब दोनों दृष्टि की धारे जुट जाए, देखते देखते एक हो जाए, तब वो बिंदु रूप में आता है। ये भी गुरु महाराज का सूक्ष्म रूप ही है, याद रखिएगा एक तरह से। और इसको अगर बिंदु जिनको दिख गया है, इसको याद रखिएगा आज, बिंदु जिनको दिख गया है और बिंदु बार बार नहीं दिख रहा है, उसका स्मरण बराबर अगर रहता है तो सूक्ष्म मानस ध्यान कहलाता है। बात समझ आ रही है? तो सूक्ष्म मानस ध्यान कहलाता है। तो संतों ने कहा कि बिंदु में नाद है और नाद ही इसको ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। और ध्वन्यात्मक शब्द को पकड़ कर तब कहाँ जाएंगे? तो मैंने एक दिन कहा था, आज भी सुबह कहा होगा कि ध्वन्यात्मक को पकड़ करके तब हम शब्द ब्रह्म तक जा सकते हैं। शब्द ब्रह्म किसको कहते हैं? कैवल्य मंडल के शब्द को। ठीक है, कैवल्य मंडल के शब्द को शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी को सहिदानंद ब्रह्म कहते हैं, ओम कहते हैं, अस्फोट कहते हैं। वहीं के शब्द को, इधर उधर के शब्द को नहीं। संत महात्मा का उसका एक नाम क्या है? तो उसका नाम है कृष्ण, भी उसी का नाम है, वहीं का नाम कृष्ण है, दुर्गा है, शिव है, आदि शक्ति भी कह सकते हैं हम लोग। परम प्रचंडनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही है वो। संत महात्मा ग्रंथ उसी से अपना पहचान होता है। उससे पहचान अपना हो गया तब फिर वो शब्द मिलने पर झीना पर्दा रह जाता है। जैसे शीशा का अलमीरा देखे हैं ना, शीशा का अलमीरा में बहुत कुछ रखा हुआ है, दिख तो रहा है लेकिन छू नहीं सकते हैं। छूने में क्या शीशा का पर्दा है? उसी प्रकार से झीना पर्दा है, दिखता तो है लेकिन छूने में मुश्किल है, मिला भी नहीं जाता है, एक नहीं हो सकते। द्वैत यहाँ रहता है। इसी द्वैत को लोगों ने सोहम शब्द कहा, इसी को कहा अहम ब्रह्म अस्मि, कहने वाला है। इसीलिए वो क्या हो गया? अहम ब्रह्म अस्मि, कहने वाला है। द्वैत भाव है, सोहम जो आप हैं सो मैं हूँ, ये द्वैत है। ऋषि मुनियों ने कहा जैसे इसको पार करता है
तो फिर द्वैत खत्म। अब क्या हो गया? अद्वैत हो गया। अब वो एक हो गया, हम प्रभु एक ही हुई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। अब नाम रूप का कोई मतलब नहीं है, खत्म हो गया। नाम रूप के पार में, अब पार में हो गए। संत महात्मा गण ने कहा कि नाम रूप के पार में हो गए, आपका परम कल्याण हो गया। बोलिए प्रेम से। भजमन करिए, ढोलक हारमोनियम लीजिए, हाँ सुर बढ़िया से करिए, बजाइए। हाँ हाँ चला दीजिए, गर्मी लगती होगी आप लोगों को। ढोलक लीजिए, क्या नाम है?